नाभि में मात्र एक बूंद ये तेल अगर आपने डाल लिया तो यकीन मानिए शरीर में सुनपन नहीं रहेगा, जोड़ों का दर्द दूर होगा, आपकी स्किन पर अगर किसी तरह की कोई एलर्जी है तो उसमें आपको आराम मिलेगा, खून आपका साफ होगा, अगर अपच, गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की दिक्कत रहती है उसमें आपको लाभ मिलेगा, आपकी याददाश्त तेज होगी, नसों का ब्लॉकेज खुलेगा और भी बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे जब नाभि में आप इस तेल को लगाएंगे। इस तेल को बनाना कैसे है पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं नाभि का ध्यान रखने के बारे में और आपके साथ एक ऐसा ऑयल भी शेयर करूंगी जो कि आपको नाभि में ज़रूर लगाना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और ख़ासकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको शरीर में जो जकड़न या मांसपेशियों में जो दर्द रहता है उन सब में आपको आराम मिलता है। ऑयल के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि नाभि में तेल लगाना क्यों ज़रूरी है और नाभि हमारे शरीर के लिए इतनी क्यों ज़रूरी है, इसकी केयर करना इतना ज़रूरी क्यों है। नाभि को आयुर्वेद में हमारा प्रथम दिमाग कहा गया है, यानी कि पहला दिमाग। और आप ये सोच सकते हैं कि पहला दिमाग यानी कि उसको पोषित करना, उसकी सफाई करना, उसका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अध्यात्म के बारे में तो नाभि को हमारा कहा जाता है, नाभि के अंदर ही हमारा सूक्ष्म शरीर वास करता है। हमारे शरीर की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्स हैं, वो सारी नाभि में ही स्थित रहती हैं। इसीलिए नाभि को पोषित करना बहुत ज़रूरी है। नाभि हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई होती है जो कि जगह जगह पर काम करती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को ठीक करना, शरीर को सही तरीके से काम करवाना, उन सब में मदद करती हैं। तो इसे पोषित करने से आपके पूरे शरीर को पोषण मिलता है, इसलिए नाभि की केयर करना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो नाभि में अलग अलग तरह का ऑयल लगाने से आपको अलग अलग फायदे मिलते हैं, लेकिन जो ऑयल मैं आपको आज बता रही हूँ, सर्दियों के दिनों में अगर आप महीने में 15 दिन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके लाभ के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। मिट्टी के पात्र कोई सकोरे जो होते हैं जिसमें हम मट्ठा वगैरह लेते हैं, वो उस तरह का, या कोई कप या फिर कोई पात्र आप ले सकते हैं जिसको आप गैस पर गर्म कर सकें या आंच पर रख सकें। वो इतना मजबूत होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको लगभग यहाँ पर 50 ml या 100 ml जितना बनाना है उसके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल बेसिकली आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है। शरीर की मांसपेशियों की जो जकड़न और ऐंठन होती है, अगर नाभि में आप सरसों का तेल लगाते हैं तो इस सारी समस्या में आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा सरसों का तेल लगाने से शरीर की खुजली की समस्या जो होती है, जो खून की खराबी की वजह से आती है, वो समस्या दूर होती है। इसके अलावा पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, उसके लिए भी आपको सरसों का तेल नाभि में लगाने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, चेहरे पर आपके एक नया तेज आता है अगर आप नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं। नाभि में होने वाली खुजली, इरिटेशन से भी आपको आराम मिलता है अगर आप नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने उस पात्र के अंदर, मिट्टी के पात्र के अंदर सरसों का तेल डाल देना है। इसके बाद आपने जो है 1/4 चम्मच इसमें कलौंजी के दाने डालने हैं। कलौंजी नसों के ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जोड़ों के दर्द की समस्या अगर आपको है, जैसे कि शरीर में वात बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में कलौंजी जो है आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। पर वहीं पर कलौंजी का सेवन जैसे आप करते हैं तो भी लाभ मिलता है। पर अगर आप, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में ना शरीर में जकड़न, दर्द या फिर इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में अगर आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देता है। तो इसके लिए आपने कलौंजी का तेल यहाँ पर बनाकर तैयार करना है, जिसे हम सरसों के तेल के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो कलौंजी 1/4 चम्मच, इसके जो दाने हैं वो आपने सरसों के तेल में इसी पात्र में डाल देने हैं। इसके बाद जो अगली चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो है आंवले। आप सभी जानते हैं ये मौसम भरपूर आंवला आता है और आंवले का किसी ना किसी तरीके से हमें सेवन करना चाहिए, उसी तरीके से लगाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो इस तेल को बहुत आसानी से 1 महीने का, एक साथ 20 दिन का, 25 दिन का बनाकर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, ताजे आंवले लेने हैं, छोटे साइज के, पानी से धुलकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लें, किसी सूती कपड़े से पोंछ लें ताकि इन पर बिल्कुल भी पानी ना हो, और उसके बाद इन्हें कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद इसी तेल के अंदर आपने आंवले को भी डाल देना है।
अब इसे आप रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह या फिर 2 या 3 घंटे के बाद धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। जितनी धीमी आंच पर पकाएंगे आंवले के पोषक तत्व, कलौंजी के पोषक तत्व उतनी ही आसानी से सरसों के तेल में आ जाते हैं। जब आपको लगता है जो आंवला हमने डाला है इसके अंदर वो अच्छे से ब्राउन कलर का हो गया है, यानी कि भुन गया है बढ़िया तरीके से, तब आप गैस को बंद कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसे अच्छे से ठंडा होने देना है, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप किसी सूती कपड़े से या किसी छन्नी से छानकर ऑयल को सेपरेट कर लें आंवले के और कलौंजी के मिक्सचर से। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ऑयल को किसी कांच की शीशी में भर के रख लेना है और जब भी रात को सोने जाते हैं तब खाना खाए हुए लगभग आपको 2 या 3 घंटे हो गए हों, उसके बाद सोने से पहले आपने इस तेल को हल्का सा गुनगुना करना है। गुनगुना करने के बाद या तो किसी स्पून की मदद से या कॉटन की मदद से या फिर किसी जो छोटे छोटे ड्रॉपर्स आते हैं उसकी मदद से 1 या 2 बूंद अपनी नाभि में डालना है। जब आप इसे ऑयल को डालेंगे सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलेगा, चेहरे पर एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा, खून की जो खराबी की समस्या है वो दूर होगी, जिसकी वजह से स्किन डिसीज होती है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आंखों की रोशनी कमज़ोर होती चली जा रही है उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। या फिर सर्दियों के दिनों में अक्सर आप बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं या फिर आपको काम करने का मन नहीं करता, थकान कमज़ोरी रहती है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, खाना ना पचना या फिर कोड़ी में दर्द रहना, इन सब में भी आपको लाभ मिलेगा। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, देखिए इसको वैसे तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो ये है कि आप इसे लगातार 10 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 10 दिन के लिए इस्तेमाल ना करें, फिर 10 दिन के लिए करें, फिर 10 दिन के लिए ना करें। इस तरीके से जब सर्दियों के 2-3 महीने इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। करना क्या है, बस सिंपली आपने इसको 1 या 2 बूंद 10 दिन के लिए नाभि में लगाना है। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी नाभि की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे रात को अपने ऑयल डाला है, अगले दिन सुबह जैसे खाली पेट होता है, फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई कॉटन लेना है, उसकी छोटी सी रोल करके बत्ती जैसा बना लीजिएगा और नाभि के अंदर उसको लगा करके नाभि की अच्छे से सफाई कर दीजिएगा, ताकि नाभि के अंदर गंदगी बिल्कुल भी इकट्ठी ना हो, इन्फेक्शंस ना हो आपको। या फिर अगर आपको लगता है कि नाभि की और अच्छे से सफाई करनी है तो थोड़ा सा 1 बूंद जैतून का तेल डाल करके या कॉटन पर लगाकर उससे सफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। इससे आपकी नाभि बिल्कुल साफ हो जाती है और आपको लाभ मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।